नमस्कार, ट्रेडज़ो टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ हर्ष पटेल, फाउंडर ऑफ ट्रेडज़ो। आज हम बात करेंगे मार्केट में बड़े से लेके छोटे जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसके बारे में एंड कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कई समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके घमासान युद्ध जैसा सेंटिमेंट बना हुआ है एंड उसकी वजह से निफ्टी 24,500 से लेके 22,200 तक गिरा। उसके बाद हमने एक रिकवरी देखा 24,600 तक and then again we are trading at 23,300 to रेंज ऑफ 23,800। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मार्केट में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में बहुत टाइम को एब्रप्ट एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। तो ये एब्रप्ट एक्टिविटी क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेनली हम देखेंगे कि सारे लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है निफ्टी के चार्ट पे एंड देन वी पुट आवर अजम्पशंस कि यहाँ से क्या हो सकता है आगे जाके। So let's dive in. Now on my screen you can see Nifty's daily chart. हम इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे कि वीकली चार्ट में मार्केट में क्या हो रहा है। This point was 2022's low in June. After that we have seen a tremendous rally to 26,400 level. उसके बाद एक डीप आया मार्केट में इन 2025। We started from सितंबर ऑनवर्ड। सितंबर से मार्च में एक फॉल आया जहां पे हमने करीबन 17-18% का मार्केट में फॉल देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नया हाई देखा 26,370 के आसपास ही, और यहाँ पे ये है हमारा उस वीक का हाई जब ट्रेड डील अनाउंस हुआ था यूएस के बीच में, और वहां से मार्केट कभी ऊपर नहीं गया। फिर अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक डबल टॉप आपका यहाँ पे बना हुआ है, एक दूसरा डबल टॉप लार्जर स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये है आपका बॉटम विच इज एट अराउंड 21,743। तो अगर 21,700 ब्रीच होता है तो हमको पता है कहीं ना कहीं कि मार्केट ने क्लियर नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लिया है इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप ट्रेंड की बात करें, बड़े ट्रेंड की बात करें, तो हम इसको एक और तरह से देख सकते हैं। ये अगर एंगल देखेंगे ना बहुत ही स्टीप है, राइट? द एंगल इज वेरी स्टीप। तो व्हाट हैपेंस व्हेन द एंगल इज वेरी स्टीप, वो ट्रेंड लाइन का प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहता है। अगर मैं यहाँ से एक कोविड के लो से अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसका वैलिडिटी नहीं है, मार्केट उसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका ट्रेंड लाइन जितना ही फ्लैट होगा वो ब्रेक स्ट्रक्चर उतना ही पावरफुल रहता है जब उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट है, ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लिनियरिटी नहीं है। तो एक डॉट कनेक्ट किया, फर्स्ट टू डॉट, थर्ड डॉट इज हियर। तो इस ट्रेंड लाइन का लिनियरिटी नहीं है जब यहाँ पे ब्रीच आया। तो अभी हम इस ट्रेंड लाइन को, हालांकि अभी हमने देखा तो वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही यहाँ पे बाउंस किया एंड मार्केट रिटेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है, जो हमको क्लियरली विजिबल है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का उतना प्रेडिक्टेबल पावर नहीं है, इसीलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। तो अब जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो व्हेन आई ड्रॉ दिस अनदर लाइन, आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि मार्केट अभी भी साइडवेज ही है। ये आपका रहा 70% ऑफ द टाइम, ये आपका 30% ऑफ द टाइम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रैली आपका जब स्टार्ट हुआ 2020 से लेके यहाँ पे 2024, अभी 2024 से लेके 2026, तो दिस इज योर 30% ऑफ द टाइम। दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी इन द मार्केट, बिकॉज इस 30% ऑफ द टाइम में 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज साइडवेज। आपका मेन रिवर्सल काम करता है। ऑप्शन सेलर्स मेक लॉट ऑफ मनी। राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज स्पाइक्स। देखिए यहाँ पे जो फॉल आया था उसको कितना टाइम लगा, सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होके ये बॉटम बनाने में लगा उसको करीबन अप्रैल तक। अभी सेकेंड टाइम ये फॉल आया जो हमने यहाँ पे देखा, तो फेब में स्टार्ट हुआ, हाई यहाँ पे बना हुआ है। देखो 6 फेब को हाई बना हुआ है, लो आपका यहाँ पे बन गया है 2 अप्रैल। देखा जाए तो यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ से ही सेलिंग स्टार्ट हुआ है मेजरली। 90% आपका सेलिंग 3 वीक में ही खत्म हो गया। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर इज 22,300 एंड 21,700। अगर ये ब्रीच होता है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा बुलिश
सेटअप है फॉर द लॉन्ग टर्म वो सेक्रीफाइस हो चुका है। अब इसी चार्ट को हम डेली चार्ट में देखेंगे ताकि हमको पता चले कि डेली एवरीडे एक्टिविटी क्या हो रहा है। सिमिलरली ये हमने फॉल जो भी रिसेंट में देखा, उसके बाद क्या हुआ, शार्प बाउंस, करेक्टिव बाउंस आया जहां पे उसने ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया। इट फेल अगेन टू द 38% रिट्रेसमेंट लेवल, वापस से बाउंस किया, वापस से गिरा शार्प। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन यहाँ पे जो बना हुआ था आर्ली चार्ट में उसने ब्रीच किया, ये गिरा एंड नाउ इट इज अगेन कंसोलिडेटिंग। अगर ये भी आप फॉल फॉल देखेंगे तो ये फॉल करीबन 1000 पॉइंट का था, 24,482 से लेके नीचे में 23,260, तब यहाँ पर लगभग 1100-1200 पॉइंट का फॉल हो गया। इस फॉल के बाद अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑन द आर्ली स्केल। हमें लगा कि ये फॉल आने के बाद ये स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत ही क्लियरली। आज सुबह में एज जेपीसी कमेटी के चीफ ने कमेंट किया कि 7 लाख करोड़ रुपीज सेविंग होगा वन नेशन वन इलेक्शन से एंड इट विल सेव इंक्रीज जीडीपी बाय 1.6%। तो उसकी वजह से आज हमने देखा कि गैप अप ओपन हुआ जो जिससे चांसेस कम थे, और शायद से जो कल बाइंग हमको देखने को मिला बास्केट बाइंग, या उसके पहले हमें जो बास्केट बाइंग देखने को मिला, दैट कुड हैव बीन द रीजन बिहाइंड इट। उसके बाद ये यहीं से इसी जो एरिया है जहां से हमको ये सेलिंग एक्टिविटी, सेकंड सेलिंग एक्टिविटी रेंज ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो वही टच करके वापस वहां पे फेल हो गया। मॉर्निंग में अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में देखे तो हमने एक अनयूजुअल सा स्पाइक देखा, ये ब्रीच हुआ, यहाँ पे ही आपका ये जो ब्रेकआउट आया हुआ था वो फेल हो गया। लेकिन वो फेल होने के बाद शार्पली यू टर्न किया 10 मिनट कैंडल में एंड वो 740 के आसपास आ गया। अभी हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल पहले था वो 750 800 था, फिर अभी सुबह में 850 900 था, तो आज सुबह में 850 से ही वो वापस घुमा। यहाँ पे प्रीवियस वाला जो सपोर्ट था 750 का, वहां से थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस मार्केट नीचे गिर गया। So it is somehow telling us that prices are not able to sustain, and for prices to sustain or market to sustain here बहुत ही कॉन्क्रीट कोई न्यूज एलिमेंट चाहिए या तो कुछ चाहिए जो कैश फ्लो को सपोर्ट करे, जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। अभी इस कंडीशन में यहाँ पे एक ही बेस्ट पॉजिटिव अल्टरनेटिव है दैट वी सी जेपीसी कमेटी क्लियरिंग वन नेशन वन इलेक्शन मॉनसून सेशन में उसको पारित किया जाए या क्लियर किया जाए। दैट विल बी अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। अगर वो होता है तो हमको कहीं ना कहीं उसके आसपास देखना है कि क्या हो रहा है। और नाउ टेक्निकली स्पीकिंग दिस ब्रेकडाउन इज नो लॉन्गर वैलिड। हमारा ये स्ट्रक्चर क्लियरली अभी बन गया है लाइक दिस। ऐसे ही मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं। बहुत सारे आपने स्पाइक देखा होगा, यहाँ पे एक और स्पाइक आया था ये विच वाज टोटली आउट ऑफ द ब्लू विद सम न्यूज। तो मार्केट अगर आप देखो तो मार्केट में कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आए हुए हैं एंड इट कम्स विद अ न्यूज and most of the time those news are turning around to be rumors. We historically see this kind of activity when market में या मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट लेग ऑफ द रैली में होता है जस्ट बिफोर द कोलैप्स। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज वाज वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 2008। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है। वेस्ट एशिया क्राइसिस कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक्सटेंड होते ही जा रहा है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहता है एंड ईरान यूएस और फाइट नहीं करता है, बॉम्बिंग नहीं करता है एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर, तो भी ये रिस्की ही एनवायरमेंट है माना जाएगा, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस की विल स्टे हायर एंड उसका इन्फ्लेशन में क्लियर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये इन्फ्लेशन का अगर इम्पैक्ट देखना है आपको तो आप देखिए डब्ल्यूपीआई डेटा लास्ट मंथ का दैट केम एट 8.33%। सीपीआई में भी ये सून देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर फ्यू मंथ्स पहले की हम बात करें तो दैट वाज अराउंड 90 व्हेन इन 1991 एंड फ्रॉम 93 इट फेल आफ्टर आरबीआई यूएसडी स्वैप 92, देन अगेन 95 के आसपास आरबीआई ने एक $5 बिलियन का रूपी डॉलर स्वैप किया। अभी फिर से आरबीआई ने अनाउंस किया है दे विल डू अ $5 बिलियन रूपी स्वैप। व्हेन लुक एट व्हाट आरबीआई इज डूइंग राइट नाउ इज वेरी सिंपल। वो बैंक से डॉलर्स ले रही है, उनको रुपी दे रही है एंड बोल रही है कि हम आपको 3 साल के बाद यूएसडी विद सम प्रीमियम वापस देंगे एंड वो यूएसडी आरबीआई ओपन मार्केट में सेल कर रहा है। इट मींस आरबीआई इज क्रिएटिंग अ शॉर्ट पोजीशन ऑन द डॉलर
एंड दिस डॉलर पोजिशन इज नॉट स्मॉल, इज $5 बिलियन। 5 बिलियन डॉलर करते करते 15 से 20 बिलियन डॉलर हो गया है। एक्चुअल एग्जैक्ट अमाउंट टू आइडेंटिफाई, बट कहीं ना कहीं अप्रोक्स उसके आसपास है, जितना भी हमको पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आरबीआई इज थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म टू प्रोटेक्ट द रूपी एंड dollar will keep on going higher and higher, that is not going to happen. Soon RBI will hike interest rate, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में चेंजेस होते हैं एंड मनी फ्लो डायरेक्शन चेंज होता है, न्यू बॉन्ड इनफ्लोज आता है, तो दैट समहाउ प्रोटेक्ट्स द रूपी। बट कहीं ना कहीं जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो इक्विटी से आउटफ्लो डेट में जाता है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। So right now market is expecting that interest rate is going to go up. अब उसके पहले कोई बड़ा पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है नहीं आता है ये हमें नहीं पता है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, दिस मार्केट इज गोइंग टू मच पोलराइज्ड ऑन रूमर्स एंड न्यूज आउटकम्स। तो टेक्निकली के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जहां जहां आपका ट्रेड गलत पड़ रहा है यहाँ, या जहां आपको लग रहा है कि टेक्निकली ट्रेड कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वहां से आप क्विकली एग्जिट कर लो। हम यहाँ पे सक्सेस रेट को प्रायोरिटी देंगे तो उससे पैसा नहीं बनने वाला है। यहाँ पे आपको अपना पैसा पैसा बचाना है, यू हैव टू सेव योर मनी। सो व्हेनेवर यू सी दैट योर ट्रेड इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड, एज टेक्निकली यू आर प्रेडिक्टिंग, यू एग्जिट, take a re-entry whenever again the opportunity arises with a stop loss. So this is how it works. This is what similarly we did today morning. Now अगर ये 23,400 या 23,300 का लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्लियर direction is there for 22,400, 22,500. Now let me show you what I am seeing on the OI data. This is something changed after 12 o'clock. Even after the first intraday fall, it was not there. So this is why it was very interesting here. अगर आप अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो आपका देखो 24,000 से कॉल से लेके 24,500 की कॉल, 23,800 की कॉल, 25,000 की कॉल, हैवी ऑप्शन राइटिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Why we are saying it is option writing? Because price is going down. अगर उनके प्राइस चेंज देखेंगे तो नेगेटिव है। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 22,500 के पुट में भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ऑप्शन राइटर्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स 22,500 पुट, और मे बी दे आर बाइंग, वी डोंट नो, बिकॉज फ्रॉम द मॉर्निंग प्राइस पॉजिटिव है लेकिन कल के दिन से प्राइस इज नेगेटिव, दैट इज टाइम थीटा। यहाँ पे जो हमको सुबह में दिख रहा था कि 23,500 के पुट में, वो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट गायब हो गया यहाँ से। अगर हम ओआई चेंज की भी बात करें, कॉल साइड में भी हाईएस्ट भी ओपन इंटरेस्ट चेंज है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और पुट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ओपन ही है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली एक और ओपन इंटरेस्ट क्वेरी में आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि क्या हो रहा है, पुट में शॉर्ट कवर हो रहा है, कॉल्स में देखो आप शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो नाउ दिस क्लियरली शोज द डायरेक्शन, short build-up in calls, short covering in put is hinting towards a negative direction in the market. और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स बेटिंग ऑन द शॉर्ट साइड और लेट्स से डाउन साइड। तो ये हमको क्लियर मार्केट सेंटिमेंटल पिक्चर दिखा रहा है। ये चेंज हो सकता है कंसिडरिंग द मंथली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी टुडे, एंड मंथली एक्सपायरी विल बी नेक्स्ट वीक। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। हम जितना आपको टेक्निकली समझा सकते थे, बता सकते थे, ये हमने बता दिया, ये हमारा व्यू है। Consider this as for an educational purpose. Tradesware is a SEBI registered research analyst. Thank you so much for listening. Have a nice day.